अलविदा जुम्मा है आपका, रमजान चल रहा है जो, सबसे पहले क्या कहना चाह रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले माह रमज़ान का जो ये आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है, इस जुमा का मैं तमाम अहले इंसानियत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस माह रमज़ान का जो आखिरी जुमा है जुम्मतुल वदा, और इस अलविदा जुमा के नाम से जो लोग पूरी दुनिया मशहूर है, जानती है, मैं इसका मुबारकबाद पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ अपने इस ज़मीन से, सरज़मीन मौला बाग की मस्जिद से, और तमाम दुनिया वाले को ये अमन और शांति का पैगाम यहाँ से देना चाहता हूँ कि सारे लोग अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी बसर करें और खुशी के साथ, इखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ। सबसे पहले प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा, 30 दिन का रोजा आप लोग क्यों रखते हैं, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य बता दीजिए। ऐसा है कि रमज़ान का जो 30 रोज़ा ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि बंदे के लिए, जो बंदा आकिल है, बालिग है, वो रोज़ा रखे। ये रोज़ा रखने में अल्लाह की अताअत है, फरमाबरदारी अल्लाह की है। अल्लाह का हुक्म है कि तुम रमज़ान के महीनों में दिन में खाना पीना नहीं है, अल्लाह की तरफ से मना है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। तो अगर जो बंदा इस रमज़ान में खाना पीना छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि वो अल्लाह की अताअत करता है, फरमाबरदारी किया करता है, और जो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है वो दोनों जहान में कामयाब है। और ये रमज़ान एक बेहतरीन इबादत है, और जिससे ऐसा नहीं कि रोज़ा रखने से जिस्म कमज़ोर हो जाता है, इसमें जिस्मानी ताकत बढ़ती है। ये एक सर्विसिंग होता है, ये जिस्म का पार्ट्स का एक सर्विसिंग होता है रोज़ा रख करके। इसलिए कि नोबल जो है कि पुरस्कार लेने वाले बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों का इस पर रिसर्च है कि जो शख्स अगर दिन में 18 से 14 घंटा भूखा प्यासा रहता है तो उसको कैंसर पेट की नहीं हुआ करती है। तो ये जब मिलाया गया मेडिकली तौर से और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और अल्लाह का ये हुक्म देखा गया, तो हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने हम लोगों को एक ऐसा जरिया दिया है जो बहुत बड़ी मर्ज से हम बच सकते हैं। ये रमज़ान का महीना है और सब लोग रोजा रखें। रमजान का पवित्र पाक महीना चल रहा है जिसमें आप लोग सुबह 3 बजे भी रोजा तोड़ते हैं, फिर शाम में भी तोड़ते हैं, इसका उद्देश्य सुबह 3 बजे नहीं, आज का जो आज 27 रमजान मुबारक है, तो आज की ये 4:25 पर आखिरी खाने पीने का वक्त था, और इसके बाद से हम लोग दिन भर भूखे और प्यासे रहते हैं। ये हुक्म खुदाबंदी के तहत इस टाइम से उस टाइम तक, और सुबह का सेहरी खाना एक सुन्नत मुस्तफ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग भूखे रह जाते हैं? भूखे रहते हैं, ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे, एक घूट नहीं, एक घूट पानी का कतरा अगर हमारे हलक से नीचे उतर जाएगा, अगर दरमियाने वजू में भी अगर एक घूट हमारे हलक से उतर जाता है जानबूझ करके, तो रोजा हमारा खत्म हो जाता है, वो रोजा बर्बाद हो गया, रोजा नहीं माना जाएगा। भूखे और प्यासे। छोटे बच्चे भी रख सकते हैं इसमें, आपको ये जज्बे है, बच्चे भी रहते हैं। 8 साल 9 साल 10 साल के बच्चों को देखा गया है, इतनी शिद्दत भरी धूप में, इतनी कड़ी तिलमिलाती गर्मी में छोटे बच्चे भी अपने जज्बे में कामयाब हो रहे हैं और अपने आप को अल्लाह का नेक बंदा कहलाने में कामयाब हो रहे हैं। रमजान का भी जो महीना चल रहा है, ईद कब मनाते हैं आप लोग? ये रमजान का महीना, जैसे चांद दिखा, रमजान का चांद देख करके, और चांद जब शव्वाल का होगा तो ये इस दरमियान में जो 29 हो या 30 हो, हम लोग को रोजा रखना है। और जब चांद दिख गया उसके बाद ईद का 30 रोजा खत्म होने के बाद क्या होता है? 30 रोजा हो या 29 रोजा हो, ये अल्लाह की मसलियत है, ये अल्लाह ताला की कुदरत का अब ये करिश्मा है। चाहे 29 को चांद हो जाए या 30 को चांद हो जाए, अब चांद होने के बाद जो है कि नमाज ईद उल फित्र अदा की जाती है और लोग आपस में खुशी और मुसाफा मुअन्नका करते हैं, खुशी का इजहार करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल और पूछना चाहते हैं इमाम साहब कि जो आज आप लोग कहते हैं अलविदा जुम्मा, जी, अलविदा जुम्मा करने का इसका विशेष क्या? देखिए, अलविदा जुम्मा का मतलब ये नहीं कि जुम्मा खत्म हो गया है, अलविदा यही जुम्मा नहीं, ये रमजानुल मुबारक का जो पाक महीना है, इस महीने का आखिरी जुम्मा, ये अलविदा का मतलब ये हुआ। ये नहीं कि ये खत्म है, ये कयामत आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। जुम्मा और भी आएंगे इंशाअल्लाह, सुबह क़यामत तक आती रहेंगी। हाँ, रमजान का जो महीना है जो 30 दिन का, और इस 30 दिन में जो जुम्मा का दिन 4 मरतबा या 5 मरतबा गालिबन कभी कभी आ जाता है, तो उस दरमियानी का ये आखिरी जुम्मा को अलविदा जुम्मा कहा जाता है। कहने का मतलब यही है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम रसूल, इमाम खतीब
मस्जिद बिबिजान, मौलाबाग, आरा, जिला भोजपुर।